हाय एवरीवन। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस और डे है 44th। पिछली वीडियो में हमने जो सब्जेक्ट लिया था वो था पॉलिटी, बट उसमें गलती से हमने मेंशन कर दिया था डे 41st, जबकि वो एक्चुअल में 43rd डे था। ठीक है, और अभी हम एक एक करके 10 से 11 क्वेश्चन लेने वाले हैं और आप लोगों को पूरा प्रॉपर टाइम मिलेगा 10 से 11 क्वेश्चन करने का, या पॉज करके आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा मेरे बताने से पहले, एंड देन देखिएगा कि कितने आपके क्वेश्चंस सही होते हैं। चलिए, आज के हमारे जो 10 से 11 क्वेश्चंस की जो ये सीरीज़ है उसकी शुरुआत हम करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है पायरोलोजीनियस एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड कंटेन्स। भाई ये पायरोलिग्नियस जो एसिड है, ठीक है, इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, वो लकड़ी में से प्राप्त होता है। तो उसमें क्या होता है? 10% फॉर्मेल्डिहाइड, 10% एसिटिक एसिड, 10% फॉर्मिक एसिड या 10% एथेनॉल। तो इसका आंसर है आपका 10% एसिटिक एसिड। इसमें एसिटिक एसिड के साथ साथ आपकी और भी चीज़ होती हैं, लाइक मेथनॉल भी होता है इसमें, और भी मतलब ये थोड़ा काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का, सो इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं, बट ऐसा कुछ आ जाए तो याद रखिएगा कि आपका एसिटिक एसिड होता है। हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एसेंशियली हैवी वाटर पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर्स या लेदर गुड्स। देखो, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें, कई सारे फैक्ट्स आ जाने चाहिए, जैसे कि ये है कहाँ? ये बहुत ही फेमस कंपनी है। ये है आपकी, अब ये थी भोपाल में। अब भोपाल का नाम लिखते ही बहुत सारे लोगों ने रिकॉल कर लिया होगा 1984 में वहाँ पर एक हादसा हुआ था। हादसा क्या था कि भाई यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस निकली थी, मतलब फैल गई थी पूरे शहर में, और धीरे 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 उसने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया और लोगों की दम घुटने की वजह से मौत होती चली गई। समझे? और पहले ये चीज़ देखो कि जो गैस है उसका क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनेट। और अभी जो इसका और फैक्ट मैं आपको बता दूं, तो जो ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है, ये आपके फर्टिलाइजर्स या आपके पेस्टिसाइड्स इस तरह की चीज़ें बनाता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा फर्टिलाइजर्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए, तो ये याद रखने हैं आपको। ड्राइंग ऑयल्स कंटेन्स ए फेयरली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स या सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। ड्राइंग ऑयल से क्या मतलब है? जो ऑयल धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर किस चीज़ का प्रोपोर्शन होता है? तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं जनरली, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो पॉलीमराइज हो जाते हैं टू द एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, या फिर जैसे आपने देखा होगा थोड़ा सा ठंड हो जाए या कहीं ऑक्सीजन की जो सप्लाई ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपने महसूस किया होगा, जैसे आपका जो ऑयल है, नारियल का तेल है, वो भी आपने देखा होगा, तो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। The red, orange, and yellow colors of leaves are due to carotenoids, aldehydes, tannins या lignins। तो इसका आंसर है कैरोटिनॉइड्स। ये क्या करता है कैरोटिनॉइड्स? ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, एंड जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं वो लीव्स शो करता है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, इस तरह के आपके कलर के लीव्स आपको कैरोटिनॉइड्स की वजह से देखने को मिलते हैं। वी रिसीव सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट टाइप ऑफ लाइट बीम्स आर दीज? रैंडम, पैरेलल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। देखो, वैसे तो अगर हम सूरज को मान के चलें, ये है सूरज,
तो वो हर डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में यूँ। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग डिस्टेंस में मैं देखूं कि भाई अर्थ यहाँ पे इतनी छोटी सी, तो वो पैरेलल ही आपकी जो रेज हैं आती नजर आएंगी। क्या कैसे नजर आएंगी? पैरेलल। तो इसलिए इसका आंसर होगा पैरेलल। पोलर बियर होल्ड क्यूर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, या ब्रेस्ट कैंसर, या किडनी फेलियर। ठीक है, आपको मैं बता दूं, पहले पोलर बियर के बारे में जान लीजिए। पोलर बियर, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पोलर मतलब जो पोल्स पे बियर मिलते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, व्हाइट बियर बोल सकते हैं अपन। जनरली बियर ब्लैक कलर का होता है, लेकिन पोल्स पे जो होते हैं वो व्हाइट है। वो बियर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हाइबरनेशन क्या होता है भाई? आपने जो खाना पीना खा लिया वो सेव कर लिया बॉडी ने, और धीरे धीरे उसमें से लेता रहेगा। भालू की सांस चलती रहेगी और अपने आप को नींद में ले जाएगा, वो ऐसी मुद्रा में ले जाएगा कि आपकी एनर्जी कम से कम खर्च हो और आप जीवित बचे रहें। और ये जनरली ऐसा करता है जब वहाँ पर ठंड के दिन होते हैं। तो असहनीय ठंड होती है तो वो अपने आप को हाइबरनेशन में ले जाते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग इसके दो आंसर ठीक हो सकते हैं, ये भी और ये भी। मैं दोनों का बता देता हूँ। जैसे ये डायबिटीज़ है, तो जो पोलर बियर है उस वो अपने आप को हाइबरनेशन में ले जाता है, तो उसके कुछ स्पेशल वो होते हैं अंदर बॉडी में, जो उसके जो खाना है वो धीरे धीरे एनर्जी क्रिएट करता रहता है, जिसके जीवित रहते हैं। तो भी वो कोई भी मान लो मूवमेंट नहीं करता, तो भी उसके वो टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होती। तो होल्ड क्योर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। अब ओस्टियोपोरोसिस भी बता देता हूँ क्या था। ओस्टियोपोरोसिस होता है आपका वीकनिंग ऑफ बोन्स। ठीक है, वीकनिंग ऑफ बोन्स। तो जैसे वो बोलते हैं ना, हड्डियाँ छन जाना या छलनी हो जाना या भुरना, तो उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो वो भी आपका पोलर बियर के नहीं होता है। ठीक है, जब भी वो हाइबरनेशन में होता है। तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। Which color या colors of light has the highest velocity through vacuum? Blue, red, green, all of the above. So अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कलर नहीं है जिसकी वेलोसिटी हाई या लो हो। वैक्यूम में सभी की जो वेलोसिटी है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। The ultimate source of energy in hydroelectric power station is solar energy, the potential energy of water, kinetic energy of water, the electrochemical energy of water. तो इसका आंसर है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। अब जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करें तो मतलब जनरली वो डैम पे देखने को मिलता है। तो ये आपका डैम है, यहाँ पर पानी स्टोर है। ठीक है, और यहाँ पे गेट्स लगे होते हैं ऐसे। इन गेट्स में से जब पानी आता है तो नीचे टरबाइन लगे होते हैं यहाँ पर ये। तो ये टरबाइन लगे हैं, पानी गिरने से टरबाइन घूमता है, बिजली बनती है। अब ये टरबाइन उसी स्पीड से घूमेंगे जिस ऊंचाई से आपका पानी आएगा। जितनी ऊंचाई से होगा उतनी ज़्यादा पानी की स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा वो टरबाइन को घुमाएगा और उतनी ज़्यादा ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर ऊपर जो आपने डैम बनाया वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो ऑब्वियसली पानी की पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, वो कम स्पीड से पानी नीचे आएगा और आपका जो टरबाइन है वो घूम नहीं पाएगा या कम घूमेगा, तो आपकी कम एनर्जी क्रिएट हो पाएगी। ठीक। द डिजीज दैट किल्स मोर पीपल देन लंग कैंसर एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन इज क्रोनिक ब्रोंचिटिस, अस्थमा, एम्फाइसमा या हार्ट अटैक। तो इसका आंसर है, ये पता नहीं होता जनरली लोगों को, तो ये है एम्फाइसेमा। ये एम्फाइसेमा क्या होता है कि जो आपके छोटे छोटे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत ही छोटे, धीरे धीरे आपके लंग्स में जाते हैं, लंग्स टिश्यूज को वो खराब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो एक तरीके का जो ये डिजीज़ है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। इतनी तो लंग कैंसर से नहीं होती, जबकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? मेक ऑफ लाइम इज इक्वल टू सोडियम सल्फेट, ग्लूबर्ज सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट, साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट, या जिप्सम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्टली मैच की बात करें तो साल्ट पीटर के अंदर होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को शो करते हैं KNO3, ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट है।
ठीक, साल्टपीटर बोलते हैं उसको। यूट्रोफिकेशन इज एसोसिएटेड विद सुशोषण, सुपोषण किसे संबंधित, नाइट्रेट्स एंड फोस्फेट्स, सीवेज, सिल्ट लोड या वेजिटेशन। जब भी सुपोषण की बात होगी तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपकी धरती जो उपजाऊ बनती है तो उसके लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, तो उनमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो यूट्रोफिकेशन इज एसोसिएटेड विद नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके फैक्चुअल थे, और इसलिए उसमें हमने इतना समझाने का एफर्ट भी नहीं डाला, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसमें क्या ही समझाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप वीडियो देखते रहे, ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।